तो पहली न्यूज़ देख लेते हैं। सरिस्का में विस्थापन की प्रगति को लेकर अगले माह मुख्य सचिव लेंगे बैठक। तो 6 गांवों के विस्थापन से सरिस्का में मिलेगा 450 वर्ग किलोमीटर मानव दखल रहित वन क्षेत्र और 9 और बाग बन सकेंगे टेरिटरी, ठीक है। तो सीधी बात है, ये ऐसे कह रहे हैं कि 6 गांव है ना, उनको विस्थापित करेंगे सरिस्का से, जिससे क्या है 450 वर्ग किलोमीटर का एरिया और मिल जाएगा और उससे क्या है 9 बाग और है ना अपना टेरिटरी बना लेंगे उस एरिया में, क्योंकि एरिया खाली हो जाएगा ना। तो यही है, यही वाली बात है। अभी तो इतना ही, और तो कुछ चल नहीं रहा, आगे चलें। फिर एक है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण हुआ है, परीक्षण सॉरी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। भारत ने उड़ीसा के तट से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास तेज गति से और हवाई रक्षा प्रणालियों से बचते हुए मार करने की क्षमता वाला हथियार है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने विकसित किया और ये मिसाइल कितनी 1500 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। तो अपन को बस इतना याद रखना है, ये 1500 किलोमीटर कि अपन ने हाइपरसोनिक, है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल कर ली। फिर है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक थी वो। फिर पीएम को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में की चाबी भी सौंपी, ठीक है। तो पीएम को नाइजीरिया की राजधानी है ना अबुजा, उसकी चाबी सौंप दी सम्मान में। तो नाइजर अवार्ड के साथ पीएम मोदी हैं ये, और पीएम मोदी को नाइजीरिया में अवार्ड मिला है। क्वीन एलिजाबेथ के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो रविवार को नाइजीरिया पहुंचे यहाँ राष्ट्रपति बोला अहमद ने। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये दूसरे विदेशी नेता है 55 साल में। और 1969 में यानी 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को मिला था ये। और बस यही है, और तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, आगे चले अपन। फिर एक ईरान में खामनेई है ना, वो बीमार हो गया और बेटे मोज्तबा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है इसने। तो बस ये है, अभी तो इतना ही पता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो जो ईरान के जो हेड थे, सर्वोच्च नेता थे, तो खामनेई तो बीमार हो गए और बेटे कौन है? मोज्तबा। फिर आगे चले अपन, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की पहल है, जिसमें 60 देशों में से चुने गए 20 गांव, इसमें छत्तीसगढ़ का घुड़मारास शामिल है। तो घुड़मारास शामिल है। तो 60 देशों में से 20 गांव चुने गए हैं, ठीक है। और उनमें छत्तीसगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है, सॉरी घुड़ नहीं धुड़ है ये, धुड़ महाराज। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है ये, उसका गांव चुन लिया गया है ये धुड़ महाराज गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व के 60 देशों में से 20 गांवों का चयन किया है। इसमें से छत्तीसगढ़ का धुड़ महाराज गांव भी शामिल है। धुड़ महाराज को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक सुंदरता, सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। और उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से गांव के बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो सीधी बात है, अपन को इतना याद रखना है, धुड़ महाराज गांव कौन से उसका है? छत्तीसगढ़ का। और किसके लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संघ के लिए, उसकी पहल है उसके लिए। खास क्या है इसमें? तो गांव में घने जंगलों से घिरा हुआ है, गांव के बीच से बहती कांगेर नदी है, इसे मनमोहक बना देती है, ठीक है। कांगेर नदी, बस्तर के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सीधा यही है, बस कांगेर नदी है, ये याद रखना है। फिर पहली बार मस्क के रॉकेट से लॉन्च होगा भारतीय मिशन, ठीक है। तो तेज ब्रॉडबैंड सेवाओं से जुड़ेगा देश, उड़ानों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। तो सीधी बात है, जो एलन मस्क है उसके द्वारा भारतीय कोई मतलब मिशन जाएगा, और वो किस लिए? ब्रॉडबैंड की सेवाओं के लिए है। तो GSAT-20 का फाल्कन 9 से प्रक्षेपण होगा आज रात 12 बजे, ठीक है। तो GSAT-20 का अमेरिकी धरती से लॉन्च होने वाला भारत का पहला मिशन होगा ये। तो बस इतना ही है ये, अब और तो बाद में देख लेंगे इसका। तो यही है। और ये क्या है? NCL के 11 उपग्रह कक्षा में। तो NCL की यह मांग कि यह मांग आधारित दूसरा उपग्रह है। इससे पहले NCL ने जून 2022 में मांग आधारित पहला उपग्रह GSAT-24 लॉन्च किया था। अंतरिक्ष सुधारों के तहत NCL अब उपग्रहों का स्वामित्व हासिल कर सकता है और उसे संचालित भी कर सकता है। फिलहाल NCL के 11 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में ऑपरेशनल है, ठीक है।
तो अभी तो 11 है, पर ये सीधी बात है, अपन को तो याद रखना है, जी सेट 20 है, ये 24 नहीं है, 24 तो पहले जा चुका है, ठीक है। तो बस यही है, और आगे चले अपन, अभी तो इसमें कुछ है नहीं, फिर आगे चलते हैं। तो एक है, भारत ने रचा इतिहास, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, रडार को चकमा देकर आवाज में 5 गुना तेज गति से होगा दूर तक वार। तो अपन ने अभी पढ़ा था, वही यही वापस आई है। अब इसकी खूबियाँ क्या हैं? तो हाइपरसोनिक मिसाइल हैदराबाद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परिसर में रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ और उद्योग भागीदारी की मदद से विकसित की गई है। इस तरह की डिज़ाइन किया गया है कि ये 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक पेलोड ले जा सकती है, ठीक है? और इसकी खूबियाँ क्या हैं? ये 5 गुना तेज़ है ध्वनि की गति से, साउंड की गति से 5 गुना तेज़ है। किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। हवा में अपना रास्ता खुद बनाने में सक्षम है, और ये 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो अपन को बस ये याद रखना है। अब आगे चलें। तो एक है, जो अबुजा एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी, और वही वापस आ गए, ये दूसरा न्यूज़पेपर है। अब है, डेनमार्क की विक्टोरिया कज़ेर बनी मिस यूनिवर्स। तो कौन बनी है? विक्टोरिया कज़ेर। डेनमार्क की विक्टोरिया कज़ेर रविवार को मिस यूनिवर्स 2024 चुनी गई। नाइजीरिया की चिडिम्मा अडन कौन है? अडेट सीना पहली, और मेक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान दूसरी रनर अप बनी। तो इनको तो भूल जाओ, अपन को तो ये याद रखेंगे, कौन सी? विक्टोरिया कज़ेर। चल दूसरी भी रख लेते हैं, चिडिम्मा अडेट सीना, जो कि कहाँ की थी? नाइजीरिया की। फिर कीमती खनिजों से 50 साल में मिलेंगे 2.65 लाख करोड़, ठीक है। तो ये है। तो गोल्ड और तांबे सहित अन्य खनिज की 20 और खानों की नीलामी से 1 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है। तो सीधी बात है, कीमती खनिजों से 50 साल में अपन को मिलेंगे 2.65 लाख करोड़। तो ये हैं, और नीलामी हो रही है जयपुर में, वही है बस, और कुछ नहीं है। मेजर मिनरल खान नीलामी में राजस्थान पहले और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। तो देखो, मेजर मिनरल खानों की नीलामी में राजस्थान पहले नंबर पे है, मेजर मिनरल में तो। और प्रदेश में अब तक 86 खानों में 19,260 हेक्टेयर क्षेत्र की नीलामी आवंटित की गई है, जबकि मध्य प्रदेश नीलामी से 75 खानों में 14,000 के आसपास की क्षेत्र की नीलामी की कर दी गई है। उड़ीसा तीसरे नंबर पे है। तो मेजर मिनरलों में जो नीलामी हो रही है, उनमें राजस्थान पहले पे है खाद्यान्नों में, और उनकी जो खान है उनकी नीलामी में, और दूसरे पे मध्य प्रदेश, और तीसरे पे कौन है? जो है अपना उड़ीसा। ये यहाँ पे देखो, मध्य प्रदेश तीसरे, ये गलत है, ये वाली दूसरा होना चाहिए था, ठीक है।